नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, ऐसा ही नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वक्त आपका जो धैर्य है वो धैर्य खो रहा है बिल्कुल। और मैं आपके इस एहसास को भली भांति समझ सकता हूं, क्योंकि जब मेरा भी रिजल्ट आया था, खैर हम लोग का तो जिला आवंटन तुरंत हो गया था, लेकिन हम लोग के दिल में बेचैनी ये हो रही थी टीआरई 2 में कि हम लोग को बुलाएंगे कब, काउंसलिंग शुरू कब होगी। जिला आवंटन तो हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों में उल्टा है, आप लोगों में जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो पहले आ गया है, मगर जिला आवंटित नहीं हुआ है। ये टीआरई 2 और टीआरई 3 में दोस्तों फर्क है। और मैं इसको समझ भी सकता हूँ, एक जो एस्पिरेंट है जो सेलेक्ट हुआ है उससे बेहतर तो कोई समझ ही नहीं सकता है। दोस्तों, मैं शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं काफ़ी हद तक कोशिश करूँगा कि मैं ये जो आपके अंदर जिज्ञासाएं हैं इनको मैं शांत कर सकूँ, और पूरी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और काफ़ी सारे कमेंट्स आप लोगों के आए हैं, तो उनमें से कुछ कमेंट्स जो मुझे लग रहे हैं कि ये कई सारे लोगों की समस्याएं हो सकती हैं, तो मैंने उन कमेंट्स को उठा करके, वो आपके सवालों को उठा करके उन पर मैं आज वीडियो लाया हूं। और थोड़ी सी जो अपडेट मिली है जिला आवंटन की, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं पहले अपना परिचय दे दूं, जितने भी नए लोग मेरे साथ जुड़े हैं। दोस्तों, मैं शुभम गिरी टीआरई 2 सिलेक्टेड आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट कर सकते हो, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने चैनल का टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है। उस ग्रुप के लिंक को आप क्लिक करके आप मुझसे डायरेक्ट वार्तालाप कर सकते हो, और मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हो अगर आपको कोई विशेष परेशानी है तो। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप सभी लोगों की जो समस्याएं हैं उनको मैं सुलझा सकूँ अपने स्तर पर। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। मगर दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी, स्कूल आपको आवंटित नहीं हो जाएगा, तब तक आपको दोस्तों मेरी ज़रूरत पड़ेगी। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, बहुत सारी आगे की चीज़ें आपको पूछने पड़ेंगी। तो वो सब बताने के लिए दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी हमेशा आपके लिए तत्पर रहूंगा। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों करिएगा, और बेल की घंटी को बजाइएगा, ताकि हर स्तर पर मैं आपकी मदद कर सकूं, और आपके लिए वीडियोस डाल करके आपका जो मार्गदर्शन है वो कर सकूं, और हर एक स्टेप के बारे में बताऊं कि काउंसलिंग में क्या होगा, ट्रेनिंग में क्या होगा, इसके बाद स्कूल आपको कब मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर लेने आप कहाँ जाएंगे, सारी अपडेट्स दोस्तों मैं आपको विधिवत प्रदान करूंगा। तो इसके लिए दोस्तों आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज मैं बता दूं किन टॉपिक्स पर मैं बात करने वाला हूं। जिला आवंटन को लेकर के आज जो हमारे रजनीश सर का ट्वीट आया है, उसके ऊपर दोस्तों हम बात करेंगे। और कितनी फाइल बनानी है आपको काउंसलिंग के लिए, इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना। और कौन सी फाइल आपको बनानी है, फाइल के बारे में मैं पूरा आपको बताऊंगा, ताकि वहाँ आपको इधर उधर ना करना पड़े और वहाँ आपको डांट खानी पड़े, ये आप क्या लाए हैं, आपको पता नहीं था। इस तरीके की चीज़ें हुई भी थी टीआरई 2 में, आपके साथ ना हो उसके बारे में बताऊंगा। और इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा, क्या मैटर है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और बैंक अकाउंट की भी कई सारी कमेंट्स आई हैं कि सर बैंक अकाउंट का काम कब लगेगा, हमारे पास पासबुक नहीं है, हमारे पास कोई कह रहा है कि कैंसिल चेक नहीं है। तो ये सारे डाउट्स दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें, और बिना कट किए अगर आप वीडियो को पूरा दोस्तों देखेंगे तभी आप इस सारी जानकारी हासिल कर पाएंगे। अन्यथा आपके जो कन्फ्यूजन हैं वो दिमाग में ही रह जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रह जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं रजनीश सर के ट्वीट की तरफ आपको ले चलता हूं, और इसके बाद इन तीनों सवालों का जो जवाब है मैं आपको देता हूं। ये दोस्तों हमारे मनोज मनैलिन सर की तरफ से आया है। रजनीश सर का तो नहीं है ट्वीट। मैं टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों की बेचैनी समझ सकता हूँ। उन्हें 9 तारीख का डर सता रहा है, क्योंकि समय नज़दीक आ गया है, कैसे रिजर्वेशन कराएंगे, कैसे जाएंगे, ये सारी दिक्कतें हैं। कि कहीं काउंसलिंग की तारीख ना बदल जाए, है ना, ये भी एक डर है। और कैसे पहुंचेंगे, ये तो डर है ही है। हमारी कोशिश होगी कि आपको निराश ना होना पड़े। आज से कल तक जिला आवंटन और काउंसलिंग के बारे में आप अपडेट की उम्मीद कर सकते हैं। यानी कि उनका कहना है कि आज या दोस्तों कल में, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, कल तक दोस्तों, आज या कल में आपको जिला आवंटन को लेकर के बहुत बड़ी जो अपडेट है और काउंसलिंग को लेकर के मिल सकती है। और आयोग की भी भाई कोशिश है कि अब जो डेट है वो शिफ्ट ना हो आगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। अब जल्दी जल्दी निपट ही जाए तो अच्छा है। और बेचैनी को दोस्तों हमारे मनोज सर भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूँ।
तो ये दोस्तों ट्वीट है। तो आपको आज से कल में दोस्तों जिला आवंटन को लेकर के और काउंसलिंग को लेकर के एक बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी। अब चलिए दोस्तों हम आपके सवालों को हम लेना शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए अब मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले फाइल की। फाइल को लेकर के मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर फाइल जो बनानी है कैसे बनानी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं फाइल कितनी बनानी है। तो मैं बता दूं आपको फाइल बनानी है 2। कितनी फाइल बनानी है? 2 फाइल बनानी है। कौन कौन सी, इसको जरा सा आप समझिएगा। वैसे मैं बता दूं आप जो है कुल कम से कम नहीं तो 5 फाइल ले लेना। वही पतली वाली जो आपकी 10 रुपए वाली आती है, ध्यान रखिए। तो 10 रुपए वाली आती है प्लास्टिक वाली बटन वाली, वो 5 फाइल लीजिएगा कम से कम। और इतनी फाइल आपकी आखिरी तक ना लग जाएंगी और आपके काम ही आएंगी। कैसे काम आएंगी इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, एक तो फाइल आपकी हो गई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, या हो सकता है ये आपकी BIP वाली फाइल हो तो इसको आप अलग ही रखिएगा, ठीक है। ओरिजिनल फाइल जिसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये आपको फाइल दोस्तों अलग रखनी है बिल्कुल। इसमें किसी अन्य फोटोकॉपी वगैरह आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके बाद दोस्तों आप काउंसलिंग में आपकी एक फाइल होगी वाटरमार्क वाली। कौन सी? जिसमें आपका वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट्स आएगा। ये 10 रुपए वाली वही फाइल रहेगी, प्लास्टिक वाली जो बटन वाली आती है, क्या चिटपुटिया वाली 10 पतली वाली फाइल। और साथ में एक मार्कर भी रखिएगा, इसके ऊपर आपका नाम, रोल नंबर वगैरह, सब्जेक्ट वगैरह, क्लास वगैरह लिखेंगे। इसमें आप अपना दोस्तों नेम लिख देंगे फाइल के ऊपर मार्कर से। फिर क्लास यानी किस क्लास में आपका चयन हुआ है, सब्जेक्ट क्या है और आपका रोल नंबर क्या है। ये 4 चीज़ें वो आपसे लिखवा लेते हैं ताकि आपकी जो फाइल है इधर उधर ना हो। इसी के अंदर आपकी जो 3 या 4 फोटो मांगेंगे इसी के अंदर डाल देते हैं, ठीक। तो इसी के अंदर आप अपने वाटर मार्कर के 2 सेट दोस्तों रख लीजिएगा और एक सेट वाटर मार्क का वो अलग फाइल में सेव कर लेना है, ठीक। तो ये फाइल दोस्तों आपको तैयार करने इस प्रकार से, यानी काउंसलिंग के टाइम आपकी जो फाइल जमा होगी एक ही फाइल जमा होगी। एक ही फाइल में आपको 2 सेट रखने हैं। ये नहीं कि 2 फाइलें अलग अलग बना देंगे, ये गलती मत करना, वरना एक फाइल अलग हो जाएगी दूसरी अलग हो जाएगी, पता नहीं कहाँ पड़ी होगी और वहाँ ढेर लगा होगा फाइलों का, खो जाएंगी इधर उधर, ठीक है। तो फाइल दोस्तों वैसे वो आपसे कह देंगे कि फाइल एक ही बनाइए, तो इस बात का ध्यान रखें फाइल आपको एक ही बनानी है और एक ही फाइल में 2 सेट, और हो सकता है एक ही सेट लें, में भी हो सकता है एक ही सेट लें। और जो आप जमा करेंगे वो दोस्तों सेल्फ अटेस्ट होंगे। सेल्फ अटेस्ट करना है, किसी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट वगैरह नहीं करवाना, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। आप उसको सेल्फ अटेस्ट ही कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से तो ये तो फाइल हो गई। इसके बाद दोस्तों जब आप जाएंगे आपको स्कूल आवंटित होगा BRC पे, है ना। तो वहाँ से आपसे दोस्तों 1 या 2 सेट आपसे जमा करवाएंगे। तो वहाँ पर दोस्तों आपकी एक फाइल जमा हो जाएगी, यहाँ पर एक फाइल जमा हो जाएगी। कितनी हो गई? 3 फाइलें हो गई टोटल। और एक फाइल दोस्तों कहाँ जमा होगी? आपके स्कूल में, जो आपका स्कूल आवंटित होगा। और एक फाइल जमा हो जाएगी ब्लॉक में। अब देखो 4-4 5-5 फाइल हो गई कि नहीं। और इन्हीं फाइल में रखने से होता है ये है फायदा कि हमारे दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये सब सुरक्षित रहते हैं, है ना। जो डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों हमारे सुरक्षित रहते हैं। तो सुरक्षा भी बड़ी ज़रूरी है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स जहाँ जिनको जाना है वहाँ सुरक्षित तरीके से पहुँच जाए। तो ये तो दोस्तों हो गया फाइल का मैटर पूरा। अब फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर लेना, हम पूरा समझा देंगे। अब आ जाते हैं हम दूसरे मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा है इनकम सर्टिफिकेट का। तो दोस्तों मैं बता दूं, चाहे आप बिहार के निवासी हो, चाहे आप किसी अन्य राज्य के निवासी हो, ठीक है, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है इससे कोई मतलब नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। सभी लोग मेरे ध्यान से बात सुन लें। पता नहीं क्यों लोग इनकम सर्टिफिकेट लगाने पर तुले हुए हैं, है ना। और ना ही इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म भरते वक्त आपसे मांगा था। जब वो मांगा ही नहीं तो आप क्यों लगा रहे हो? इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता है। इनकम सर्टिफिकेट आपका लगता है स्कॉलर जब बनवाने जाते हो वहाँ ये सब लगता है। आय जाति निवास अब आप बनवाते हो। तो यहाँ अगर आप बिहार के मूल निवासी हो और आरक्षण का लाभ ले रहे हो तो जाति और निवास, ठीक। तो चाहे आप बिहार के हो या बिहार के बाहर के हो, आपको दोस्तों जाति और निवास की जो आवश्यकता है वो रहेगी अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हो। मगर इनकम की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को भी नहीं है। इसलिए इनकम सर्टिफिकेट का ख्याल अपने दिमाग से सभी लोग निकाल दें। इनकम सर्टिफिकेट काउंसलिंग में नहीं लगता है।
तो मेरे ख्याल से ये कन्फ्यूजन भी आपका जो है समाप्त हो गया होगा। अब हम दोस्तों चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी बिंदु पर। तीसरा दोस्तों हमारा जो बिंदु है वो है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से संबंधित लगेगा क्या क्या ये दोस्तों समझ लीजिए। बैंक अकाउंट से संबंधित दोस्तों या तो आपके पास पासबुक होनी चाहिए या फिर आपके पास चेकबुक होनी चाहिए। और खाता मैंने बताया ही एसबीआई में हो तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी जहाँ इच्छा हो आप वहाँ लगाओ। एसबीआई में लगाओगे पहले दिन सैलरी खटाखट खटाखट आपके खाते में आएगी। किसी अन्य बैंक में होगा, कहो आपकी बाद में आए और कहो दूसरे या तीसरी तारीख में आए। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए अगर अभी तक खाता नहीं खुलवाया है तो भाई खुलवा लो। इंडिया में कहीं का भी खाता पहले से खुला है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपने घर में खुलवा लो और अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो पासबुक चेकबुक का काम दोस्तों काउंसलिंग में नहीं लगेगा। सभी लोग ध्यान से सुन लें, काउंसलिंग में पासबुक का काम चेकबुक का काम कोई नहीं है, वहां से कोई अकाउंट नंबर नहीं मांगेगा। ठीक है, ट्रेनिंग टाइम जरूर आपसे कहेंगे कोई अकाउंट नंबर लिख दो, तो ट्रेनिंग टाइम आप कोई अपना सिर्फ अकाउंट नंबर मेंशन कर देना किसी भी बैंक का ट्रेनिंग टाइम में। वहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि ट्रेनिंग के टाइम पर क्या अकाउंट देता है। लेकिन जब दोस्तों आपको स्कूल आवंटित हो जाएगा, जहां आप पढ़ाओगे, जहां आपकी नियुक्ति होगी, ठीक है, और आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है, आपका ज्वाइनिंग होगा, तो वहां दोस्तों आपका पासबुक या चेकबुक दोनों में से कोई एक आपका लगेगा। तो उस वक्त तक आप कोशिश करें कि आपका अकाउंट खुल गया हो, आपकी पासबुक चेकबुक सब कुछ आ गई हो आपके हाथ में। क्योंकि जब आपका प्रान जनरेटर होगा ना, जब आपका प्रान नंबर जनरेट होगा, तब ये सारी चीज़ें दोस्तों आपकी आएंगी। तो ये दोस्तों आपकी कमेंट्स थी और मेरे जवाब थे, और लगभग मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिया है। और भी आगे जो सवाल आते रहेंगे मैं आपके जो जवाब है वो देता रहूँगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आपको लगता है कि, और मुझे लगेगा कि ये ऐसा सवाल है जो कई सारे लोगों की दिक्कत हो सकती है, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बना करके उस पर एक जो अपनी राय है वो आपको दे सकूँ, जो सुझाव है वो भी मैं आपको दे सकूँ और आपके लिए कुछ मदद हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें अपनी आपकी कमेंट का विशेष इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको बीपीएससी से रिलेटेड सारी सूचनाएं नियमित रूप से और ऑथेंटिक रूप से हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने अपने, अगर आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके हमारे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और हमसे बातचीत आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।